शब्दों पर गौर करें जो शायद पहली नजर में नजर नहीं आते। ये जो एक जुमला है ना, लोकतंत्र का उत्सव, ये अक्सर सुनने में आता है, खासकर बिहार चुनावों के लिए। सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, पर क्या ये वाकई सिर्फ एक नारा है या इसमें कुछ गहरा मतलब भी है? चलिए इसी धाड़े को पकड़कर थोड़ा आगे बढ़ते हैं। लेख किस तरह से इस उत्सव वाले पहलू को देखता है, क्या कहता है? हाँ, ये एक बहुत दिलचस्प शुरुआत है। देखिए, इसे सिर्फ एक राजनीतिक घटना न कहकर उत्सव कहने के पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसा कि स्रोत भी इशारा कर रहा है। एक तो है जनता की जबरदस्त भागीदारी। आप देखेंगे कि बिहार में वोटिंग को लेकर एक अलग ही तरह का जुनून सा दिखता है। हाँ, जागरूकता तो है। बिल्कुल, लोग घंटों लाइन में लगकर वोट डालते हैं। गांव कस्बों में चुनावी चर्चाएं बहुत आम होती हैं। ये सिर्फ वोट डालने का अधिकार नहीं रह जाता, बल्कि अपनी आवाज दर्ज कराने का, अपनी पसंद नापसंद जाहिर करने का एक कह सकते हैं सामूहिक अवसर बन जाता है। हाँ, ये बात तो है। चुनावी माहौल तो वाकई गर्मागर्म रहता है वहाँ। लेकिन उत्सव शब्द, क्या ये थोड़ा ज्यादा नहीं? आखिर राजनीति तो गंभीर चीज है, कभी कभी कड़वी भी हो जाती है। बिल्कुल, और शायद लेख इसी तनाव की तरफ भी इशारा कर रहा हो। देखिए, उत्सव का मतलब ये नहीं कि सब कुछ खुशनुमा ही है या मीठा ही है। इसका मतलब शायद ये है कि लोकतंत्र की ये जो पूरी प्रक्रिया है, तमाम खींचतान, आरोप प्रत्यारोप, राजनीतिक दांवपेच के बावजूद वो बड़े पैमाने पर लोगों को जोड़ती है, उन्हें सक्रिय करती है। हाँ, ये एक ऐसा मंच बन जाता है जहां समाज के अलग अलग तबके अपनी उम्मीदें, अपनी शिकायतें सब लेकर सामने आते हैं। तो ये उत्सव शायद उस गहमा गहमी का, उस ऊर्जा का और उस सामूहिक अभिव्यक्ति का नाम है, भले ही उसके नतीजे हमेशा, जैसा आपने कहा, मीठे ना हो। अच्छा, तो ये भागीदारी और अभिव्यक्ति का उत्सव है, ठीक है। अब जरा इस चुनाव के स्केल की बात करें, इसके पैमाने की। लेख बताता है कि बिहार विधानसभा में कुल 243 सीटें हैं। ये तो काफी बड़ी संख्या है। बहुत बड़ी संख्या है। और चुनाव आयोग इन सीटों के लिए चरणबद्ध तरीके से, फेजेस में मतदान करवाता है। ये इतना बड़ा इंतजाम क्यों जरूरी हो जाता है? देखिए, 243 सीटें मतलब 243 छोटे छोटे चुनावी मैदान, और हर मैदान की अपनी कहानी होती है, अपने समीकरण होते हैं। ये संख्या ही अपने आप में दिखाती है कि बिहार जैसे बड़े और इतने विविध राज्य में सरकार बनाना कितना जटिल काम है। हाँ, आसान नहीं है। बिल्कुल, हर सीट पर जीत हार के अपने मायने हैं, और इन्हीं 243 नतीजों से तय होता है कि अगले 5 साल कौन सी पार्टी या कौन सा गठबंधन राज्य की बागडोर संभालेगा, कौन नीतियां बनाएगा, विकास